नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक महापुरुष की जीवनी नहीं, बल्कि एक गहरी यात्रा है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध ने एक व्यक्ति को शांत और अकेले रहने की शक्ति सिखाई। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक घने जंगल में ध्यान कर रहे थे। वहां एक सुंदर झील थी, चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनाई दे रही थी। वह स्थान पूर्ण रूप से शांत था। इसी दौरान एक युवा व्यक्ति वहां आया। उसके चेहरे पर निराशा और उलझन के भाव थे। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। लोग मेरी बातों को समझते नहीं, वे मुझे बार बार अपमानित करते हैं। मैं अब समाज से दूर रहना चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया और बोले, इस पत्ते को देखो, ये पेड़ से टूटकर गिर गया है। अब ये स्वतंत्र है, लेकिन क्या ये सच में स्वतंत्र है? युवक ने हैरानी से कहा, गुरुदेव, ये तो निर्जीव पत्ता है, यह अब किसी के अधीन नहीं है। बुद्ध बोले, लेकिन देखो, ये पत्ता हवा के झोंकों के साथ इधर उधर उड़ता रहता है। ये ना अपने नियंत्रण में है, ना किसी निश्चित दिशा में जा रहा है। क्या तुम भी ऐसे ही बनना चाहते हो? युवक चौंक गया। उसने सिर झुका कर कहा, गुरुदेव, मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन ऐसा हो, लेकिन फिर मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध ने पास में बह रही झील की ओर इशारा किया। झील का पानी पूरी तरह स्थिर था। बुद्ध बोले, यदि तुम सच में शांति चाहते हो तो झील की तरह बनो। यह अपनी जगह पर स्थिर रहती है, फिर भी हर कोई इसमें अपनी छवि देख सकता है। अगर हवा चलती है तो इसकी सतह हिलती जरूर है, लेकिन गहराई में ये शांत रहे। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे समाज छोड़कर अकेले रहना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, अकेलापन केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। यदि तुम भीड़ में रहकर भीतर से शांत हो तो यही सच्चा अकेलापन है, लेकिन अगर तुम्हारा मन अशांत है तो जंगल में रहकर भी तुम चैन से नहीं रह पाओगे। युवक सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम क्रोधित नहीं होते तो उनका अपमान लौटकर उन्हीं के पास चला जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई उपहार तुम्हें दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो। युवक को अब बात समझ में आने लगी थी। युवक बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ संदेह थे। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं शांत रहूं और किसी की बुरी बातों का जवाब ना दूं, तो क्या लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और पास पड़े एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया। इस पत्थर को देखो, ये वर्षों से यहाँ पड़ा है। बारिश हो, तेज धूप हो या आंधी, यह अपनी जगह से नहीं हिलता। इसे कोई भी कमजोर नहीं कह सकता, बल्कि यह अपनी स्थिरता के कारण शक्तिशाली है। इसी तरह जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उसे कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत समझा जाता है। युवक को बुद्ध की यह बात बहुत गहरी लगी, लेकिन उसने एक और सवाल किया, गुरुदेव, कोई मुझे अपमानित करे, मुझ पर अत्याचार करे, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, शांति का मतलब यह नहीं कि तुम अन्याय सहन करो। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका सामना करो, लेकिन बिना क्रोध और द्वेष के। यदि तुम क्रोधित होकर जवाब दोगे तो तुम भी उसी व्यक्ति के समान हो जाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और समझदारी से जवाब दोगे तो सामने वाला खुद ही लज्जित हो जाएगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो एक आदमी आग का जलता हुआ कोयला उठाकर तुम्हारे ऊपर फेंकता है। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ भी जल जाएंगे, लेकिन यदि तुम उसे छुओ ही नहीं तो वह कोयला थोड़ी देर में खुद ही बुझ जाएगा। युवक को अब गहरी समझ आने लगी थी। उसने सिर झुका कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्ची शांति भीतर से आती है। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। मैं इस सीख को अपने जीवन में अपनाऊंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रखना, जिस दिन तुम अपने भीतर की शांति को बाहरी चीजों से प्रभावित होने से रोक लोगे,
उस दिन तुम सच्चे मुक्त हो जाओगे। युवक प्रसन्नित होकर बुद्ध को प्रणाम कर वापस लौट गया। अब उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर था। युवक बुद्ध की सीख लेकर वहां से चला तो गया, लेकिन उसके मन में एक विचार बार बार घूम रहा था, क्या मैं सच में इस दुनिया में अकेले रहकर भी शांत रह सकता हूँ? कुछ महीनों तक उसने बुद्ध की शिक्षा का पालन किया। वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की कोशिश करता, किसी के कटु शब्दों का उत्तर नहीं देता और अपने मन को भीतर से शांत रखने का प्रयास करता। लेकिन समाज में रहना इतना आसान नहीं था। लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे। कुछ ने उसकी शांति को उसकी कमजोरी समझना शुरू कर दिया, तो कुछ ने उसकी धैर्यशीलता का मजाक उड़ाया। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले भी उससे जलता था, बोला, क्यों रे, तू इतना चुप चुप क्यों रहता है? कोई परेशानी है या तू अब खुद को महात्मा समझने लगा है? युवक ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। दूसरा व्यक्ति छिड़कर बोला, इसकी यह शांति दिखावा है, अगर हिम्मत है तो बोल, क्यों जवाब नहीं देता? युवक अभी भी शांत खड़ा रहा। अब भीड़ में एक और आदमी आगे आया और उसने युवक को जोर से धक्का दे दिया। युवक गिरते गिरते बचा, लेकिन फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब भीड़ में खड़े कुछ लोग हंसने लगे, देखो ये कितना डरपोक है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तभी वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहा था। वह इस सब को देखकर रुक गया और धीरे से बोला, तुम लोग इसे डरपोक कह रहे हो, लेकिन असली ताकत इसी में है। ये लड़ नहीं रहा, ना ही अपमान का जवाब दे रहा है, क्योंकि इसे अपनी शांति पर पूरा नियंत्रण है। भीड़ थोड़ी चुप हुई। बुजुर्ग व्यक्ति आगे बोले, क्या तुम में से कोई इस युवक जितना शांत रह सकता है? अगर कोई तुम्हें गाली दे तो क्या तुम उस पर चिल्लाए बिना रह सकते हो? अगर कोई तुम्हें धक्का दे तो क्या तुम उसे मारने की इच्छा को रोक सकते हो? अब लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। युवक ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, गौतम बुद्ध ने मुझे सिखाया है कि असली शक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में है, ना कि दूसरों को नियंत्रित करने में। अगर मैं क्रोधित हो जाता तो मैं भी तुम्हारी तरह ही बन जाता, लेकिन मैंने अपने भीतर शांति को बनाए रखने का वचन दिया है। युवक का पहले से अधिक आत्मविश्वासी और शांत था। उसने समझ लिया था कि शांति केवल एक विचार नहीं, बल्कि अभ्यास है, और जो इसे अपने जीवन में उतार लेता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। कुछ महीनों बाद युवक अपने गांव के पास एक बाजार में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी एक गरीब किसान को अपमानित कर रहा था। किसान शांत था, लेकिन वह व्यक्ति बार बार उसे बुरी तरह डांट रहा था। युवक को यह देखकर दुख हुआ। वह किसान के पास गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ? किसान ने कहा, मैंने इसका कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन यह बिना कारण मुझ पर गुस्सा कर रहा है। युवक ने उस गुस्से में भरे व्यक्ति की ओर देखा और बुद्ध की सिखाई हुई बातों को याद किया। उसने बिना किसी डर के उस व्यक्ति से कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे ना लो तो वह उपहार किसका रहेगा? गुस्से में भरा व्यक्ति चौंका और बोला, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो वह उसी का रहेगा जिसने दिया। युवक मुस्कुराया और बोला, तो फिर अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह गाली किसके पास रहेगी? अब वह व्यक्ति पूरी तरह से शांत हो गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। भीड़ भी अब युवक की ओर देखने लगी। युवक ने आगे कहा, गुस्सा हमेशा देने वाले का होता है, लेकिन अगर दूसरा उसे ना ले तो गुस्से का कोई अस्तित्व नहीं रहता। गुस्से में भरा व्यक्ति धीरे धीरे शांत हुआ और लज्जित होकर वहां से चला गया। किसान ने युवक को धन्यवाद दिया और बोला, तुम्हारी यह बात मेरे जीवन के लिए एक सीख बन गई। अब मैं कभी किसी के गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। युवक ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो बुद्ध ने सिखाया है, शांत और अकेले रहो, लेकिन भीतर से मजबूत बनो। जब युवक फिर से बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने सारी घटनाएं बताई। बुद्ध ने संतोष से उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम सच में समझ गए हो कि सच्ची शांति क्या है। ये केवल जंगलों में रहने से नहीं आती, बल्कि समाज में रहकर भी अपने मन को नियंत्रित करने से आती है। अब तुम तैयार हो अपने ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए? युवक ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। अब वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास
और शांति से भरा हुआ था। वह जान चुका था कि असली ताकत भीतर से आती है, और जो अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकता है, वही इस संसार में सच्चा विजेता होता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यही बताती है कि शांति कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं और अपने भीतर संतुलन बना लेते हैं, तभी हम असली स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।